नमस्कार दोस्तों। आज 2 अप्रैल 2023 है और हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या किया था। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिनको आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो कल। एंड इंडाइसिस में हम निफ्टी को चूज़ करें कल या बैंक निफ्टी को चूज़ करें। तो ये जस्ट एक नैस्डैक का चार्ट मैंने अभी रिसेंटली ओपन किया है। आप ये देखो, हम उस दिन क्या बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये कंजेशन है और ये डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो अब ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप कंजेशन से निकलते हो 20 और 200 आपके नियर बाय होती है, तो आपको रैली के ऊपर मतलब एक प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। अब मूव किसी भी साइड हो सकता है कि अभी यहाँ पे 20 और 200 जो वो इंक्लाइन है। इफ यू सी द बोथ मूविंग एवरेजेस 20 एंड 200, इट्स गेटिंग अप साइड इंक्लाइनिंग। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको ट्रेंड के साथ चलना चाहिए और साइडवेज है, दैट मीन्स ये पॉज कर रहा है। इट माइट बी अगेन पॉसिबिलिटी इट कैन रैली। तो बैक टू द निफ्टी कि हमें अपने कल क्या करना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वहाँ क्या हुआ, इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे को क्या लगता है क्या होता है, इन बातों से कोई मतलब होता नहीं है बेसिकली। इंपॉर्टेंट है हम कल क्या कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे आपके हाथ में आपकी मार्कशीट आ जाती है। सी, जैसे हमें पता है डेली चार्ट पे हमारी एक रेंज ऊपर की साइड पे ब्रेक हो गई है। ये अगर हम देखें इस चीज़ को, ये रही ये रेंज। अब बेसिकली रूल कहता है कि अगर कोई रेंज टूटती है तो जितनी इस रेंज का साइज है उतनी मिनिमम आपको रैली मिलनी चाहिए। तो हम एक रफली लेके चलते हैं कि 300 पॉइंट की रेंज है जो कि ब्रेकआउट हुई है। कंफर्मेशन होगा इसके हाई से ऊपर जब वो क्लोज कर दे। अब इस रेंज से अगर ऊपर बाजार जाता है तो कम से कम 300-250 पॉइंट जाना चाहिए, मतलब 500 से 600 के आसपास बाजार को जाना चाहिए। 300-350 पॉइंट की रैली हम एक एज्यूम करके चल सकते हैं कि आ सकती है बाजार में। अभी एक छोटा सा एक कल फ्राइडे को कुछ ट्रेड लिए गए थे। हम निफ्टी 5 मिनट में खोल लेते हैं। And ये आपका 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं निफ्टी का। इसको मूव कर देते हैं बार को। अभी निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। अब मेरे से दो सवाल पूछे गए थे। एक कि आपने खुलते बाय क्यों किया और दूसरा ट्रेड यहाँ क्यों लिया। बेसिकली फ्राइडे को हमने 3 ट्रेड लिए थे। एक रिलायंस में लिया था ऑप्शंस में, एक हमने दो निफ्टी में लिए थे। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमने ये ट्रेड क्यों लिया था एट ओपन पे। मैं कभी भी या कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके पीछे की एक छोटी वजह जरूर होनी चाहिए, मतलब आपका रिस्क डिफाइंड होना चाहिए। कभी भी अगर आप प्राइस चेस कर रहे हो तो आपकी क्वांटिटी 50% होनी चाहिए अगर आप एक गैप अप पे ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि बाय नेचर गैप अप सोल्ड आउट हो जाता है। अभी हुआ क्या है कि हम एक नैरो रेंज से निकले और एक 5 से 6 दिन की नैरो के रेंज से ऊपर खुले। अब जब एक कंजेशन रेंज से ऊपर खुलते हैं, जो मैंने कल वीडियो में भी बोला कि अगर कोई रेंज के ऊपर खुलता है और अगर वहाँ शॉर्ट है तो वो मशीन ट्रेड बन जाएगा और वो वर्टिकली चलता चला जाएगा। जब एक पार्टी ट्रैप होती है तब आपको वर्टिकल मूव मिलता है, जो ये एक तरह का वर्टिकल मूव आपको मिला। अब हमने यहाँ ट्रेड लेने का कारण ये था कि अगर आप सारे इंडाइसिस को ऑब्जर्व करते हैं, जब 907 पे बाजार ओपन हुआ था, इफ यू सी ऑल द चार्ट्स ऑल द इंडाइसिस, तो आपको वहां पे ये रियलाइज होता है कि बाजार में मोमेंटम है। बाजार में मोमेंटम है प्लस आपका जो ग्लोबल था और एशिया था वो भी ठीक ठाक मोमेंटम में था, अदर देन यूएस को छोड़ के कि वो एक नॉर्मली 50 to 100 पॉइंट की रेंज में चल रहा था। अदर देन और मार्केट सारी ठीक थी, प्लस आपकी जब करेंसी खुली वो भी एक पॉजिटिव खुली थी, शायद 15 पैसे पॉजिटिव आपके एप्रिसिएशन में खुली थी, मतलब हमारे फायदे में खुली थी। तो उसी बेसिस पे ये ट्रेड लिया गया विद हाफ क्वांटिटी और विद इन 3 to 4 मिनट शायद मैं इससे एग्जिट भी हो गया था, क्योंकि क्विक ट्रेड था। अगेंस्ट एट ओपन पे लिया गया था तो एट ओपन पे ट्रेड बढ़ा भी जा सकता है, बट मेरा एक डिसाइडेड था कि मुझे एक या दो बार मिलेगी मैं मूव कर जाऊंगा, और वो मैंने टारगेट लगाया और एकदम हिट भी हो गया। उसके बाद हमने वेट किया बाजार में कि बाजार क्या होल्ड करता है इस रेंज को कि नहीं करता है। और बाजार ने इस रेंज को होल्ड किया। लेट्स सी हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया उस टाइम ट्रेड लेते टाइम। अगर हम इस चीज को बनाते हैं, ये हमने बना लिया ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो चीजें ऑब्जर्व करी। पहली
कि ये ट्रेंड लाइन बनी है। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है फेल, बट इसने फ्रेश लो नहीं बनाया। प्लस अगर आप ये भी चीज देखो, ये इस लो के पास ही नहीं आया, ये मतलब फ्रेश लो नहीं बन रहे हैं बाजार में। जब फ्रेश लो नहीं बन रहे हैं तो चांसेस आपको ट्रेड लेना चाहिए ट्रेंड के साथ। फिर अब पर्टिकुलरली ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल ट्रेंड उस टाइम डाउन था। अगर हम इस चीज को एक रेंज बनाएं, ये रेंज जो मैंने आपको बताई भी थी, ये एक रेंज बनी। जैसे इस रेंज से बाहर निकला, मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और एंड ऑफ द डे तक बाजार चलता ही चला गया। तो इस तरीके के मूव मिलते को कहते हैं वर्टिकल मूव्स। ये देखो, दैट इज वर्टिकल मूव। तो अब एनीवे मैंने यहाँ पे अपनी कहीं पोजीशन एग्जिट कर दी थी शायद इस पॉइंट के आसपास। देन मैंने यहाँ दोबारा पोजीशन ली थी, मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था शायद इस पॉइंट के आसपास, इस रेड या ग्रीन बार के आसपास एग्जिट किया था। और इस बार पे मैंने फिर स्विंग निफ्टी का ट्रेड लिया था यहाँ पे, 17,400 का लिया था शायद। हाँ, 17,400 का ट्रेड लिया था यहाँ पे, और मैं इसको कैरी करके गया हूँ मंडे के लिए। लेट्स सी अब कल क्या होता है। ये तो जो हो गया वो हो गया, कल क्या हम कर सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपने पाइवट्स देखे हैं जो आज बने हैं, मतलब फ्राइडे को बने हैं, चाहे वो मंथली देखे हों, चाहे वीकली देखे हों, चाहे डेली पे देखे हों, हम एक पाइवट पे नजर डाल लेते हैं। अभी डेली चार्ट, डेली पाइवट्स हैं निफ्टी के। हम ओपन हुए थे 17 इतने पे और इतने पे। अब जो रेंज बनती है पेवट की, वो बन रही है आपकी सीपीआर की रेंज जिसे बोलते हैं 337 से 293। मतलब इस जगह पे आपकी रेंज बन रही है। मतलब आप डेली पे, वीकली पे, इवन मंथली पे, तीनों टाइम फ्रेम पे निफ्टी में अपने पाइवट लेव से ऊपर क्लोज हुए हो। दैट मीन्स कि आपको पिवट ये बता रहा है कि बाजार में रैली थोड़ी और हो सकती है। हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हो सकती है। अब करना क्या है, इंपॉर्टेंट कल करना क्या है। अगर बाजार नीचे आएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, दैट इज क्लियर। मेरे को खाली बाय करना है कल के लिए भी। अगर बाजार इस रेंज से ऊपर खुलता है, अगर बाजार मान लीजिए 17,380 से ऊपर खुलता है, इस रेंज के ऊपर 370 380 की रेंज में खुलता है, इवन यहीं पे खुलता है, और खुलते ही बाजार इसको एग्जिट निकाल देता है, तो बाजार निकलते ही मैं बाय कर लूंगा, और विद द स्टॉप लॉस ऑफ 340। क्या है ये, हाँ 340, 330, 330 टू 340 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट R1। R1 क्या है निफ्टी का, 420। शायद एक बार चेक कर लेते हैं। निफ्टी का डेली का है आपका 425 492। तो ये मेरे दो टारगेट होंगे कल के लिए, 17,425 और 17,492। ये होगी निफ्टी की बात। सेल का ट्रेड नहीं करेंगे इन एनी केस। सेल बाजार गैप डाउन खुलता है इस इस जोन के आसपास, तो ट्राई मैं यही करूंगा कि मैं बाय करूं, क्योंकि जो मिसिंग आउट का है यहाँ पे ऑप्शन की, जो उन्होंने ट्रेड मिस किया है वो यहाँ खुलते बाय करेंगे। तो मेरी प्रोबेबिलिटी है, मेरे को जो ट्रेड करना है वो बाय का ही करना है, सेल का नहीं करना है। सेल का ट्रेड होगा तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्लियर, ये मेरा निफ्टी पे मेरा व्यू है। अब इसी तरीके से एक बार बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं कि मैं कल क्या करने वाला हूँ। बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है, इसका मैं रीजन बता देता हूँ आपको। अगर आप इसमें 20 और 200 की मूविंग एवरेज लगाओ, तो हमारा वही पैटर्न है जो हम 4-5 दिन से बात कर रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो 20 और 200 है, वो देखो 20 ऊपर है, 200 नीचे, और एक नैरो रेंज से निकला है। और निफ्टी में ऐसा नहीं है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो, तो निफ्टी में मूविंग एवरेज अलग अलग है डेली पे। ये देखो, बल्कि 20 ऊपर होनी चाहिए, 200 नीचे नीचे होनी चाहिए, अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट है तो। यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ये चीज। अब बड़े आराम से निफ्टी, आपका बैंक निफ्टी रिसेंटली आपके 41,000, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आराम से 41,000 चला जाए। हमें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, तो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे टारगेट क्या होने चाहिए थे। वी प्लान आर टारगेट थ्रू बाय पाइवट्स। तो हमने इसको 15 मिनट के चार्ट पे लगाते हैं। बीसी 15 मिनट नहीं, हम 5 मिनट पे यूज करते हैं, 5 मिनट ही लगाएंगे। हम इसमें एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये देखिए, सुबह खुलने के बाद ये पूरे दिन नैरो में रहा एक तरीके से।
मतलब अगर आप यहाँ देखा जाए तो पहले ये एक 45 मिनट्स में जो इसने हाई बनाया है ये चीज के आसपास 40,900, उसके बाद इसने खाली 100 पॉइंट की रैली दी है। यही बात मैंने कल या परसों बोली थी जब एक वीडियो बनाया था कि अगर हमें पोजीशन कब कैरी करनी चाहिए, अगर बाजार गैप अप हो गया तो आपको उसके बाद ऑप्शन बायर को मोमेंटम नहीं मिलता है 90% ऑफ द टाइम। सेम चीज अब इसमें क्या कर सकते हैं, सेम मेरा इसमें भी प्लान है। अगर हम इस रेंज से ऊपर खुलते हैं, मतलब 40,670 से 670 से 700 की रेंज में खुलते हैं, मैं खुलते बाय कर लूंगा इसके ऊपर क्रॉस, इस बार का हाई जाते ही, इवन दो यहाँ खुलते हैं। अगर इसके नीचे खुलते हैं मैं थोड़ा कंसोलिडेशन का वेट करूंगा, देन बैंक निफ्टी को बाय करूंगा। क्लियर है बैंक निफ्टी में भी। और टारगेट क्या होंगे ये भी देख लेते हैं पाइवेट से। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 40,800 और सेकंड टारगेट होगा, मतलब फर्स्ट टारगेट होगा मेरा 40,750 से 780 से 800 का। सेकंड टारगेट होगा 41,000 और 39,980 के आसपास। ये हो गया पेवेट्स का। निफ्टी में मैं एक चीज आपको बताना मिस आउट कर गया। अब ये देखिए, अगर आप आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो आप इनको मूव कीजिए और 10 मूविंग एवरेज लगाइए। 10 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 मूविंग एवरेज। अब ये देखिए ट्रेंड के साथ चल रही है, ये मूविंग एवरेज यहाँ से ट्रेंड के साथ ही है। प्लस अब इसमें 20 ऐड कीजिए, दोनों मूविंग एवरेज क्लोज हैं। दैट मीन्स अगर ये ऊपर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस ये बनता है, क्योंकि मूविंग एवरेज काफी क्लोज है छोटे टाइम फ्रेम में। तो फिर एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये ऊपर की साइड ब्रेक कर सकता है। अगर ये क्रॉस करेगा ऊपर की साइड, विल डेफिनेटली बाय एंड वेट फॉर द स्टॉप लॉस, कि ये हमारा स्टॉप लॉस है। सिस्टम पे पुट कर दूंगा क्योंकि वॉलेटिलिटी हुई तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, देन विल प्लान फॉर नेक्स्ट ट्रेड। और एक पॉइंट, गिव वन मोर एग्जांपल हेयर कि यहाँ क्या चीज हुई क्या है। अगर इसको हम थोड़ा सा छोटा करें चार्ट को और ये चीज देखें निफ्टी के चार्ट में, ये देखिए यहां से लेके ये रेंज बनी है कितनी, ऑलमोस्ट आपकी 2 बजे से 2 o'clock टू 3:30, ये 150 मतलब 1.5 आवर की एक रेंज है। अगर इसी रेंज से आप ऊपर खुलते हैं तो मेरा क्या प्लान था कि मैं बाय करूंगा इसके ऊपर और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। क्लियर है, यही पॉइंट मैं आपको वहां बताने की भी कोशिश कर रहा था। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स के कुछ। स्टॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, पहले हम देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक। इसको डेली चार्ट में देख लेते हैं एक बार आईसीआईसीआई बैंक को कि डेली में क्या कर रहा है। अभी देखिए डेली चार्ट में आपने ये रेंज ब्रेक करी है, जो रेंज थी, चांसेस हैं कि ये आपका वापस इस रेंज पे आ जाए, मतलब 902 895 के आसपास ये आराम से आ सकता है अगर इसका हाई निकलता है। ये ये अच्छा एक कल का एक कैंडिडेट हो सकता है क्योंकि आप रेंज के ऊपर क्लोज हुए हो। अगर इसमें हम 20 और 200 देखें, देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं है इसमें 20 और 20, क्योंकि 20 ऊपर होना चाहिए, 200 नहीं चाहिए, बट स्टिल नियर बाय है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ये ट्रेड बनता है। इस बार का 50%, या हम 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कंजेशन कहाँ पे है। तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए 867, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनता है। ये आपका इधर कंजेशन है, ये यहीं से ब्रेकआउट आया था। और उसके बाद हम दूसरा शेयर देखते हैं एच यू एल। एच यू एल हिंदुस्तान लीवर, एच यू एल हिंदू लीवर आ गया आपका। अभी देखिए एक रेंज थी, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ये रेंज का, और एक तरीके का हैमर बनाया। अगर इसका हाई निकलता है, अगेन प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर की तरफ यहाँ आराम से 2600 तक जा सकता है। तो ये भी आपका 2 से 3% का एक मोमेंटम दे सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्फी की। इन्फी का चार्ट देखिए, स्टिल डाउन ट्रेंड में है, बट आपके नेस्डैक में रैली हो रही है, तो चांसेस हैं कि आईटी आउट परफॉर्म कर सकता है फॉर द टाइम बिंग। ये रेंज देख रहे हैं आप, मैंने जो भी स्टॉक चूज करे हैं वो एक रेंज से बाहर निकलने के बाद ही करे हैं।
ये इनका कारण है स्टॉक को चूज करने का। प्लस इसमें प्लस पॉइंट ये हो सकता है, एक अगर आपकी मूविंग एवरेज पास में हो दोनों, तो वो एक ज्यादा अच्छा आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकती है क्वांटिटी बिल्डअप में। तो ये देखिए एक रेंज है, इस रेंज का जो डिफरेंस है वो रेंज इतने कम से कम यहाँ तक आ सकती है। तो 1400 आपका जो पॉइंट आ सकता है वो 1450, 40,000, 50, 40,000, सॉरी 140, 1,444 और 1,450 तक जा सकता है। क्लियर है ये चीज भी। अब हम आईटी, एक बार लास्ट शेयर है आईटीसी, इसको देख लेते हैं एक बारी। आईटीसी भी देखो एक रेंज में चल रहा है, काफी दिनों से एक रेंज में है। तो इसके भी चांसेस हैं कि ये रेंज से शायद जल्दी निकलेगा। 200 काफी दूर है। तो हमें खाली इस बार का स्टॉप लॉस रखना है, अगर हम ट्रेड लेते हैं जो आज की बार का, कल की बार का लो है, अगर ये निकलता है तो आपको इजीली, आपको दोबारा आपको 391 के आसपास आपको आईटीसी मिल सकता है। सो दैट इज ऑल फॉर ऑल डन फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इसके जो मैंने लॉजिक्स बताए हैं आपको ठीक लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी कल होगा बाजार में, मैं आपको डेफिनेटली उस पे कम्युनिटी पे एक्सप्लेन कर दूंगा, जो भी मेरे को बाजार में उस टाइम लगता है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।